तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के जो फंक्शन में जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FCH, FSH, intake of sugar from the blood in a tissue, ovulation and releasing of breast milk। तो इसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो होता है इनटेक ऑफ, इसमें होता है आपका इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिश्यू। तो इसका सही आंसर ये है दोस्तों। बात कर लेते हैं सेकंड। तो बेल्प्रोइक एसिड इज अ, तो आप गेस कीजिए कि बेल्प्रोइक एसिड जो होता है उसका इसमें मतलब जो सही आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है तो इसमें वेल्प्रोइक एसिड है एंटी एमेटिक ड्रग, एनाल्जेसिक्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटासिड। तो इसमें से जो वेल्प्रोइक एसिड होता है वो दोस्तों क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन, यानी हमारे द ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, आप सोच बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर है आप इसमें एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट, एडवर्स रिएक्शन एंड सिनर्जिक। तो एंटागोनिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि द ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, तो इसमें एंटागोनिस्ट है। और दोस्तों बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ब्रोंकोडायलेटर्स। तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे क्या है, जैसे जो अस्थमा में है वो उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए साल्ब्यूटामॉल, ऑप्शन बी डाइगोजिन, और ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल, और बेटा जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है वो रेनिटिडिन। तो आप देख सकते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर्स में ज़्यादा यूज होता है साल्ब्यूटामॉल। तो ऑप्शन ए सही है। बात कर लेते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। तो विच इज़ द फॉलोइंग प्रोड्यूस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एज मोस्ट प्रोमाइनेटिक एक्शंस। तो इसमें जो एक्शन करता है वो आप सोडियम नाइट्रोयूरेसाइड और एंजियोटेंसिन 2 एंड फिनोल्डोपा एंड नाइकार्डिपिन। तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या है, आप गैस कीजिए। वो ना मालूम ना 2 है, तो ऑप्शन बी सही है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है तो वो दोस्तों इसमें ऑप्शन ये दिया है, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और ऑप्शन बी है एफिकेसी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी है मीजरिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी है मीजर ऑफ पोटेंशियल ऑफ ड्रग। तो इसमें आपका जो सही आंसर है उसे गैस कीजिए। तो फिर आप इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो इसमें मीजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ ड्रग, दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डायरिया इज द कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, इसका जो सही आंसर है वो आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी। सिक्रेशन, तो लंग सिक्रेशन में जो दोस्तों यूज़ होता है वो क्या होता है, लिंकेटस ये नहीं होता है, और लेक्सेटिव ये भी नहीं है, और सिरप ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है एक्सपेक्टोरेंट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या ट्रीट कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन नहीं, और पैरासीटामोल नहीं, और इसमें एस्प्रिन भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आम्लोडिपिन। जब भी हाइपरटेंशन हमारा हो जाता है तो उसमें हम आम्लोडिपिन यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में
कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं तो वो दोस्तों क्या हो सकते हैं। तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट में ज़्यादातर देखा गया है तो आप नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हर एक पर्सन को होती है, और डायरिया भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट में ही है, और हेयर लॉस भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट ही है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है दोस्तों। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 की बात की जाए तो इसमें ऑल ऑफ दी सही आंसर है। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्माकोविजिलेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों फार्माकोविजिलेंस है। तो ड्रग सेफ्टी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ड्रग एफिकेसी, ऑप्शन सी ड्रग पोटेंसी, ऑप्शन डी टॉक्सिसिटी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप गेस कीजिए। जो आपका सही ऑप्शन है वो है ड्रग सेफ्टी, और ना ही एफिकेसी है, और ना ही पोटेंसी है ड्रग की, और ना ही आपकी टॉक्सिसिटी है। और अब बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्लोरोक्विनिन इज द यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें जो क्लोरोक्विनिन है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो क्लोरोक्विनिन हमारे डायबिटीज़ में यूज़ नहीं होता, और तुम्हारे ट्यूबरक्लोसिस में भी एक सेकेंड, तो ये देखा जाए तो ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस में भी नहीं होता, और ना डायरिया में यूज़ होता। ये हमारा होता है डायबिटीज़ में, नो सॉरी ये डायबिटीज़ में नहीं होता, ये हमारा होता है मलेरिया में। तो मलेरिया इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज़। तो बैक्टीरियल डिसीज़ जो मेन है वो दोस्तों आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि एक दूसरे के विस्तार से फैलती है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि व्हाट इज़ फार्माकाइनेटिक्स। तो फार्माकाइनेटिक्स में क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग थ्रू द बॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो इसका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो आप गैस कीजिए दोस्तों। इसका 14 का जो सही आंसर है वो दोस्तों आपने ADME के बारे में पढ़ा होगा। जो ADME है, ADME, तो ADME के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म और एक्सक्रीशन। तो दोस्तों इसका जो ये क्या करता है कि जो बॉडी है वो टैबलेट जो मतलब जो बॉडी टैबलेट के बाद क्या रिस्पॉन्स दिखाती है, तो वो इसका हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में पता पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग थ्रू द बॉडी, जो कि बॉडी के थ्रू जाता है ड्रग। व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स आप ट्रीटमेंट इसका जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन और इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग एंड इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप गैस कीजिए। तो इसका आपने पढ़ा होगा जो मेडिसिन होती है वो बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स दिखाती है, तो वही उसके अंदर दिया है। तो इसमें इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच द रिसेप्टर, ये आंसर आपका सही है, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो दोस्तों हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स दिखाती है, इसमें वो होता है। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। तो एंट्री कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकामेंट इन। तो इसमें स्टमक है, कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो इसमें स्टमक नहीं है, कोलोन भी नहीं है, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका
एंटीकोडेड टैबलेट का घुलनशील जो होता है गुलाफ। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। तो पार्शियल ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ बॉटम टॉप बॉटम ऑफ द टैबलेट इज नोन एज। तो इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग एंड मोटिंग। तो मोल्टिंग, तो इसमें दोस्तों जैसे जो कैपिंग होती है टैबलेट की, तो मतलब हम पार्शियल कंप्लीट जो रिमूवल बॉटम ऑफ टैबलेट है इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो उसमें क्या होता है? हमारी कैपिंग। क्वेश्चन नंबर ए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। तो उसमें कहा जो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलिएजर। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन जो सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है फ्रीज ड्रायर, क्योंकि जो ड्रायर होता है वो लिको फ्रीजर होता है, वो उसमें फ्रीज ड्रायर ही यूज होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इसमें स्टरलाइजेशन बाई ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेव में कौन सा वो होता है? तो इसमें मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसमें 1 टी स्पून फुल